आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, किस तरीके से गिरते मार्केट में लोग पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं और उस तरीके से भी पैसा कमाते हैं। तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाइंग करके ऊपर सेल करें तो आपको पैसा मिलेगा। ऐसा भी है कि आप ऊपर सेल करके नीचे बाई करोगे तब भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं चार्ट की हेल्प से कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में मोस्ट ऑफ जो स्टॉक नीचे की ओर जाते हैं उस स्टॉक का हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लिया। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो दिसंबर में जो इसका प्राइस है वो है 1600। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जिसने भी पहले यहाँ पे सेल किया होता इंडसइंड बैंक और किसी ने अगर इस लेवल पे भी बाई किया होता, सपोज दैट 300 रुपीज के या 400 रुपीज के, इस लेवल पे भी 400 पे बाई किया होता तो इसने 1600 में बेचा। अगर उन्होंने 400 रुपीज में बाई किया तो तकरीबन 1200 रुपए उनको एक शेयर पे गेन मिलता। अब ये कैसे होता है ये हम जानते हैं। अगर हम लोग पोजीशन, जब भी एक एग्जाम्पल के जब हम लोग पोजीशन खड़ी रखते हैं, बाई करते हैं, तो हम लोग को तब तक प्रॉफिट नहीं होता जब तक उसे बेचते नहीं है। सपोज अगर हमने किसी स्टॉक को, एग्जाम्पल के लिए इंडसइंड बैंक को अगर हमने 400 रुपीज पे खरीदा है और अब ये सपोज दैट 1000 रुपीज चला गया तो ये हमको नॉशनल प्रॉफिट दिखता है। मतलब ये बुक प्रॉफिट नहीं है जब तक हमने ये बुक नहीं किया, जब तक हमने इसको बेचा नहीं है। जब हम इसे बेचते हैं तो ये पोजीशन स्क्वायर अप होती है और हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। उसी तरीके से शॉर्ट सेलिंग में जब आप पैसे शेयर्स जब बेचते हैं, शेयर्स बेचने के बाद आपकी पोजीशन ओपन होती है। मतलब जब तक वो पोजीशन वापस अगर आपने सेल करके बाय नहीं किया तब तक वो पोजीशन स्क्वायर अप नहीं मानी जाती, मतलब वो बाय सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सपोज दैट अगर आपने 1600 रुपीज पे बेचा है और ये प्राइस अगर 400 रुपए आ गई और आपने खरीद लिया, तो आपने जब खरीद लिया तो ये पोजीशन स्क्वायर अप हुई और तब आपके अकाउंट के अंदर 1200 रुपए ट्रांसफर होंगे, नहीं तो ये आपको नॉशनल प्रॉफिट दिखता होगा। अभी इसमें नुकसान कैसे होता है, जैसे शेयर्स जब हम लोग बाइंग करते हैं तो जब बाइंग करते हैं तो जब शेयर्स ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है और जब नीचे जाता है तो नुकसान होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एकदम विपरीत है, एकदम उल्टा है। अगर आप शेयर्स बाई करोगे तो ऊपर जाने पे प्रॉफिट और नीचे जाने पे नुकसान है, और जब शेयर आप सेल करोगे तो ऊपर जाने पे नुकसान और नीचे जाने पे प्रॉफिट है। अगर यहाँ से 1600 रुपए में आपने बेचा है और ये भाव अगर सपोज 1800 रुपया हो गया तो यहाँ पे अगर आप लॉस बुक करते हैं, मतलब पोजीशन अपने स्क्वायर अप करते हैं, तो आपको यहाँ पे 200 रुपया नुकसान होगा। ये होता है वही कॉन्सेप्ट कि आपने सपोज दैट 100 रुपए में खरीदा और 110 में बेचा, तो आपने बेचा है महंगा और खरीदा है सस्ता। उसी तरीके से आपने बेचा है 110 में और आपने खरीदा है 100 में, तो जो एक्सचेंज है ये पावर देती है आपको पोजीशन में फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, और ये फ्यूचर मार्केट में ज्यादा होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने एग्जांपल एक देखने की कोशिश की कि किस तरीके से जो डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स हैं उसको लोग बेच के भी कमाते हैं। यहाँ पे लोग देख सकते हैं 1600 रुपए में बेचने के बाद इंडसइंड बैंक का प्राइस हो गया था 400 रुपए। तो जो FIS DIS है वो पोजीशन अपनी सेल साइड रखते हैं क्योंकि वो एक साथ इतनी पोजीशन बेच नहीं सकते। मतलब मार्केट में अगर उनके पास 1 करोड़ 10 करोड़ शेयर है और वो एक साथ बेचेंगे तो उतना बायर नहीं मिलेगा, तो वो फ्यूचर में अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने की जगह वो हेज करते हैं, यहाँ से सेल करके बाय सेल अपनी पोजीशन दोनों मेंटेन करते हैं। बिगिनर को शॉर्ट सेलिंग समझने में काफी दिक्कत होती है। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कोशिश करते हैं समझाने की। सपोज दैट हमने एक कंप्यूटर सेल किया 30,000 रुपीज में। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी सेल किया, हमने पहले बाय नहीं किया है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है। सबसे पहले हमने सेल किया, फिर हम मार्केट में गए और हमको पूरा इक्विपमेंट 25,000 में मिला और हमने पूरा असेंबल किया और उसे उसकी डिलीवरी दे दी जो बायर ने हमसे बाय किया था। तो सबसे पहले हमने सेल किया था, हमारे पास कुछ नहीं था, उसके बाद हमने उसको डिलीवरी दे दी जिसमें हमको 25,000 रुपए प्रॉफिट मिले। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आप सेल कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई स्टॉक नहीं है तब भी, मगर इसमें सिर्फ एक स्पेसिफाई है कि वापस आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जैसे हम लोग समझाते हैं कि सपोज दैट आपने कोई शेयर्स बाय किया है रिलायंस इंडस्ट्री के 2000 रुपए में और उसका भाव समझो हो गया 2500 रुपया, तो ये 2500 रुपया आपको प्रॉफिट नहीं है, ये नॉशनल प्रॉफिट है। मतलब आपको ये दिखता हुआ प्रॉफिट है, जब तक आप बेचोगे नहीं वो शेयर आपको वो पैसे मिलेंगे नहीं। तो ये नॉशनल प्रॉफिट है। जब आप बेचेंगे तो आपके 500 रुपए आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आते हैं, तो ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। उसी तरीके से आपने सपोज दैट 2500 रुपए में बेचा है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स और वो हो गए 2000,
तो जब तक आप उसको बाय नहीं करोगे तब तक वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअल प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया है। जब आप बुक कर लोगे तो ये होगा कि आपने बेचा महंगा और खरीदा सस्ता। सपोज दैट आपने 100 रुपीज में बेचा और 90 रुपीज में खरीदा, तो आपने 10 रुपया सस्ता खरीदा। उसी तरह से 90 रुपीज में बाई किया और 100 रुपए में बेचा, तो आपने सस्ता खरीदा महंगा बेचा। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट में। अगर मार्केट गिर रहा है उसमें भी आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे बना सकते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग किया जाता है। फ्यूचर, ऑप्शन और कैश मार्केट में इंट्राडे के लिए अवेलेबल है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।